एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे होता है, इस टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस अकाउंट के अंदर आपको एग्जैक्ट क्या फीचर और बेनिफिट्स मिलेंगे, इस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस देने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस अकाउंट के अंदर हिडन चार्जेस क्या है, और साथ ही मैं आपको एंड में एक रियल यूजर फीडबैक भी बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस अकाउंट में गुड पॉइंट्स क्या है और बैड पॉइंट्स क्या है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तो आप एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हो। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि अकाउंट ओपन करने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आप एक इंडियन रेसिडेंट भी होने चाहिए। तो देखो भाई, अगर तो आप ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पर इजिली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। तो देखा जाए तो नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप इजिली ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो सारी बातें हो गई कि आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आती है और वो है इसका बैलेंस रिक्वायरमेंट। क्योंकि अकाउंट ओपन करना इजी होता है लेकिन एक्चुअल गेम मेंटेनेंस पे पता चलता है। तो इस अकाउंट में इनिशियल फंडिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मेट्रो सिटीज में आपको 16,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और वहीं अर्बन में आपको 15,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा अब अगर बात करें सेमी अर्बन रूरल एरियाज में तो आपको यहाँ दोनों ही जगह 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। और वहीं अगर एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें तो मेट्रो और अर्बन यूजर्स को 12,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा और वहीं सेमी अर्बन में आपको सिर्फ 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। और साथ ही रूरल एरियाज में आपको 2500 का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर तो आप रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज भी ले सकता है। हालांकि ये चार्जेस आपके लोकेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेट्रो अर्बन यूजर से मैक्सिमम 600 रुपीज तक का चार्ज लिया जा सकता है और वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में रहते हो तो आपसे यहाँ 300 रुपीज तक का चार्ज लिया जा सकता है। लेकिन अगर तो आप रूरल एरियाज में रहते हो तो आपसे यहाँ सिर्फ RS 150 रुपीज का ही चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद अब अगर फीचर और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ से अकाउंट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है क्योंकि बेसिक बैंकिंग के साथ ही साथ बैंक ने यहाँ काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ऐड किए हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपन होते ही आपको इंस्टेंट ई डेबिट कार्ड मिल जाता है और उसी के साथ आपको फिजिकल रिवॉर्ड डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिसमें ऑनलाइन स्पेंड पर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर तो आप कार्ड को 30 डेज के अंदर यूज करते हो तो आपको यहाँ 500 रुपीज तक का शॉपिंग वाउचर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एंटरटेनमेंट साइट की बात करें तो यहाँ बुक माई शो पर बाय वन गेट वन मूवी टिकट ऑफर भी दिया गया है। और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि शॉपिंग साइट पे भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कई दूसरे ब्रांड्स पर भी डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैंक आपको FD, RD, इंश्योरेंस और लोन फैसिलिटीज का भी एक्सेस प्रोवाइड करता है जो लॉन्ग टर्म बैंकिंग यूजर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और फाइनली इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ सेविंग्स बैलेंस पर अप टू 2.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है जो क्वार्टरली बेसिस पर क्रेडिट किया जाता है। और हाँ, बेनिफिट सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बैंक यहाँ कुछ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करता है जो काफी यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे कि 5 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर और इसी के साथ 1 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर भी। इसके अलावा आपको यहाँ डीलेड या लॉस्ट बैगेज कवर भी देखने को मिलता है और साथ ही डेबिट कार्ड से किए गए परचेस पर परचेस प्रोटेक्शन का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब अकाउंट ओपन करने के बाद ब्रांच में कितने ट्रांजेक्शन फ्री में करने को मिलेंगे तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो तब ना हम ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट भी करते हैं और कैश विड्रॉ भी करते हैं। तो उसकी ना एक मंथली लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि कितने भी ट्रांजेक्शन कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर ना उसकी लिमिट ऐसी है, आप एक महीने में 4 बार जाकर बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो या फिर 1 लाख तक डिपॉजिट या विड्रॉल भी कर सकते हो। तो देखो भाई, अगर तो आपने इन दोनों में से कोई भी पहले कंप्लीट कर लिया तो आपका फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन चार्ज पे करने होंगे। चार्जेस कितने होंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद मंथली थर्ड पार्टी लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ 25,000 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। इसके अलावा अगर तो आप नॉन होम ब्रांच में ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ भी आपको 25,000 की लिमिट दी जाती है। और अगर तो इसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको पर 1000 पे 5 रुपीज के हिसाब से चार्ज पे करने होंगे। जितना भी आप डिपॉजिट या विड्रॉल करोगे उस
पर। अब कैश ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं एटीएम यूजेस और चार्जेस की, क्योंकि डेली बैंकिंग में ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं। तो देखो भाई, एक्सिस बैंक के एटीएम पर आपको पहला 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आप नॉन एक्सिस बैंक के एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको मेट्रो सिटीज में 3 फ्री ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लो अगर तो ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट क्रॉस कर दी तो उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने होंगे, जैसे कि आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। और वहीं अगर बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन 10 रुपीज का चार्ज लग सकता है। और अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो चलिए उसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बात करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तो आप एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करते हो, उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। और वहीं अगर तो आप एटीएम में जाके पिन जनरेट करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो ये सब आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। साथ ही एक मंथ में मैक्सिमम 30 एटीएम ट्रांजेक्शन यूजेस लिमिट भी रखी गई है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। और अब एटीएम चार्जेस के साथ ही साथ यहाँ एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट्स के लिए बैंक चार्जेस लेता है, जो मैक्सिमम 15 रुपीज पर क्वार्टर तक हो सकता है। और ये अलर्ट्स एटीएम ट्रांजेक्शन, पीओएस पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स और सिक्योरिटी अलर्ट जैसे एक्टिविटीज को भी कवर करते हैं। और अब अगर डेबिट कार्ड बेनिफिट्स और लिमिट्स की बात करें तो यहाँ बैंक आपको वीजा ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड प्रोवाइड करता है। और अगर तो इस कार्ड की इशुएंस फी की बात करें तो आपको इस कार्ड के लिए 500 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और अब अगर इस कार्ड की एनुअल फी की बात करें तो आपको इसके लिए भी 500 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना होगा। और वहीं लिमिट्स की बात करें तो एटीएम विड्रॉल लिमिट 50,000 पर डे तक की दी गई है। और साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए 5 लाख पर डे तक की लिमिट मिल जाती है। तो देखो भाई, अब सिर्फ लिमिट्स ही नहीं बल्कि इस कार्ड के साथ रिवॉर्ड बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। इट मींस अगर तो आप ट्रेवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड डिलीवरी या शॉपिंग पर स्पेंड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं, जिन्हें बाद में रिडीम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। और अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई, मैंने ना काफी सारे बैंक्स और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कवर किए हैं, तो उस हिसाब से मुझे इस अकाउंट में जो बात थोड़ी नेगेटिव लगी वो है इसका ब्रांच कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की मंथली फ्री लिमिट, जो कि यहाँ सिर्फ 1 लाख तक ही दी जाती है। पर अगर तो इसको कंपेयर करें दूसरे बैंक से तो आपको वहाँ पर लिमिट ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप उन यूजर्स में से हो जो मंथ ब्रांच विजिट करके ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो, या फिर ये लिमिट आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो फिर ये अकाउंट आपके लिए उतना सुटेबल ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर तो आपका मोस्टली बैंकिंग यूजेस ऑनलाइन रहता है और आप एक मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो फिर यह अकाउंट आप कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको इस अकाउंट के सारे फीचर्स, चार्जेस और बेनिफिट्स और लिमिट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके इस अकाउंट को लेकर। और कमेंट करके जरूर बताओ आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो, मैं उसका भी फुल रिव्यू ले आऊंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में इस अकाउंट को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।